नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ख़ास विषय को लेकर, जिसके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपके सामने बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूं। देखिए, साल 2022 1 जनवरी 2022 शनिवार, जिस दिन ये साल शुरू हुआ उस दिन कालसर्प योग के अंदर इस साल की शुरुआत हुई थी। और मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियोज़ में कि इस साल जो शुरुआत हो रही है नव वर्ष की, वो कालसर्प योग में हो रही है। और ये कालसर्प योग लगभग अप्रैल तक चलता रहेगा। ऐसे ही 29 अप्रैल 2022 को ये कालसर्प योग पूरी तरह से खत्म होगा। 1 जनवरी 2022 से लेकर और 29 अप्रैल 2022 तक ये योग 15-15 दिन के लिए बनेगा और फिर खंडित होगा। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं आपको घटित होती दिखाई देंगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई हैं और जो घटित भी हुई हैं। उसके साथ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मकर राशि में 5 ग्रहों की युति फिर से बनने जा रही है, जो कि 27 फरवरी को बनेगी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको बना के पहले ही दे चुका हूँ। अब एक और ख़ास परिवर्तन जो 18 फरवरी को देखने को मिला था, वो था शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश। ये परिवर्तन और महत्वपूर्ण हुआ और इसके बाद फिर 24 फरवरी को एक बार फिर से कालसर्प योग का निर्माण हुआ। और इस कालसर्प योग की वजह से आपने देखा कि युद्ध जो कि रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, जो कि पहले स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत होती है 24 फरवरी से, जब कालसर्प योग का निर्माण हुआ। वहाँ से ये युद्ध शुरू हो गया। तो अब आप देखिए, 3 इसमें फैक्टर्स काम कर रहे थे। नंबर 1 कालसर्प योग, उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि शनि और मंगल की जो युति है वो मकर राशि में बनेगी, जो विस्फोटक योग का निर्माण करेगी। अंगारक मतलब एक विस्फोट, कहीं ना कहीं पर ऐसा होने के चांसेस है, कहीं पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी और विस्फोट होगा अचानक से। तो विस्फोट की स्थिति आप देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच आपस में लड़ाई छिड़ चुकी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 18 फरवरी को शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और मकर राशि में इसके पहले 2 चरण आते हैं और कुंभ राशि में अंतिम 2 चरण आते हैं। क्योंकि शनि अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए इसके पहले 2 चरण जो हैं वो मकर राशि में होने के कारण शनि धनिष्ठा नक्षत्र की मकर राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, और यहाँ पर मंगल भी हैं, तो ये जो स्थिति है ये विस्फोटक योग का निर्माण कर रही है। इसके साथ कालसर्प योग बन रहा है और 5 ग्रहों की युति भी 27 फरवरी को बनने जा रही है। तो युद्ध का सा माहौल मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि युद्ध का माहौल बनेगा। हो सकता है कोई महायुद्ध छिड़ जाए। महायुद्ध छिड़ चुका है, 2 देशों के बीच बहुत तनातनी चल रही थी और ये अब युद्ध का माहौल बन गया था। और इस युद्ध को शुरू किया है 24 फरवरी के बाद से, जब कालसर्प योग का निर्माण एक बार फिर से 15 दिन के लिए हुआ है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि ये युद्ध बहुत तीव्रता से होगा और अपने चरम पर होगा। इस युद्ध का प्रभाव विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत इस युद्ध में किसी भी देश का पक्ष नहीं लेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत इसमें गुट निरपेक्षता की नीति, जो भारत की नीति है, उसको अपनाएगा और किसी भी देश का पक्ष वो नहीं लेगा। लेकिन इस युद्ध का पूरा असर विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। अब इसका असर क्या होगा, इसके बारे में आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 18 फरवरी से लेकर और 28 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा, जिसमें पहले 2 चरण होंगे। अब इन दोनों चरणों में शनि के जो फल होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शनि जब भी मकर राशि में गोचर करता है तो मकर राशि एक अप्रत्याशित परिणाम देने वाली राशि है। और शनि का मकर में जब भी गोचर होता है, देश और दुनिया पर इसका प्रभाव बहुत अलग होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला था सन 2020 जनवरी के अंदर, जब शनि ने मकर राशि में गोचर किया और वहाँ से आपने देखा कोरोना की शुरुआत हमारे देश में और विश्व के अन्य देशों में हो गई थी। और जब तक ये शनि 29 अप्रैल 2022 तक मकर में गोचर करेगा, तब तक कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी और इस समय भी आपको देखने को मिल रही हैं। अब 18 फरवरी से लेकर और 28 अप्रैल तक का जो घनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर है मकर राशि में, ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। और इसी दौरान 23 फरवरी को कालसर्प योग का भी निर्माण होने जा रहा है, 23-24 तारीख को। उसके बाद आप देखेंगे देश दुनिया पर इसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक आपको दिखाई देने लगा है, जो कि युद्ध की सी स्थिति बनाता है और युद्ध चालू हो चुका है। युद्ध जो है दोनों देशों में छिड़ चुका है। अब इसके नकारात्मक परिणाम आप बहुत जल्दी देखेंगे और इसका पीक जो होगा, ये आप तारीख नोट कर सकते हैं, इसका पीक जो होगा वो
पंचग्रही योग में होगा। पंचग्रही योग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। ये योग 27 फरवरी को शुरू होगा और इसका पीक जो होगा वो 28 फरवरी से लेकर और लगभग 2 या 3 मार्च तक रहेगा। तो आने वाले 5-6 दिन जो हैं वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले नहीं हैं। ये पीक पर होगा ये युद्ध, और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति में कुछ सुधार होगा और ये शांत हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। अब इस धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर, उसके बाद कालसर्प योग का निर्माण फिर से हो रहा है और उसके बाद 27 फरवरी को पंचग्रही योग मकर राशि में बन रहा है। अब देखिए 3 घटनाएं लगभग 2-2, 3-3 दिन के अंतर पर घट रही हैं, तो इसका दीन दुनिया पर, देश पर, वातावरण पर, मानव जीवन पर, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको अब विस्तार से बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका जो परिणाम होगा वो अपने आप में बहुत अलग होने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो वसु हैं। जब धनिष्ठा मकर में होता है तो 5 तत्व जो हमारे हैं उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को ये प्रभावित करता है। बहुत सारी समस्याएं इस दौरान आपको देखने को मिलेंगी जो अप्रत्याशित होंगी। अब वो क्या होंगी? देखिए मकर राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं और कुंभ राशि में भी धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। मकर राशि में पहले 2 चरण धनिष्ठा के और कुंभ राशि में अंतिम 2 चरण धनिष्ठा के आते हैं। अभी क्योंकि शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है तो 18 फरवरी को शनि ने मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है। वहां से आप देखिए युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होने लगी थी। अब इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे वातावरण पर, देश दुनिया पर क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिलती है कि किसी भी देश का राजा कोई गलत निर्णय लेगा जिसके कारण युद्ध का माहौल बनेगा और ये निर्णय उसके आगे आने वाले समय के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा, जो कि रशिया ने कर दिया है। उसके बाद सरकार के कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है। ऐसे भी संभावनाएं इस गोचर में मुझे दिखाई देती हैं। सरकार कोई निर्णय ऐसा लेगी जिसको लेकर जनता कोई विद्रोह करेगी, कोई प्रोटेस्ट करेगी, तो ऐसी संभावनाएं भी मुझे इस गोचर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में बात करूं तो सिविल वॉर के चांसेस भी कहीं ना कहीं बनते हैं इस दौरान। रूलिंग पार्टी के नेता की गलती के कारण, रूलिंग पार्टी मतलब जो सत्तारूढ़ दल है जिसकी सरकार है, अब मैं ये बात पूरे विश्व के लिए कर रहा हूँ, केवल भारत की नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का नेता कोई ऐसा निर्णय लेगा जिसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, ऐसी कोई गलती ज़रूर कोई ना कोई नेता करने वाला है। मुझे लगता है ये गलती हो चुकी है रशिया से, जो उसने युद्ध का निर्णय लेकर यूक्रेन से युद्ध छेड़ दिया है। इसका खामियाजा वो आने वाले समय में भुगतेगा। अभी इसका खामियाजा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में रशिया को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। उसके बाद भौतिक व आर्थिक संसाधन जितने भी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। मैन मेड रिसोर्सेज में भी कहीं ना कहीं कमी आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। संसाधनों की कमी का दौर शुरू हो चुका है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती हैं। कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा आगे चल करके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चीज़ को आप कहीं भी नोट कर लीजिए मेरी इस वीडियो के अंदर, 2022 में कोई भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति अब नहीं बनेगी। 2022 में कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। 2 बड़ी शक्तियां आपस में युद्ध कर रही हैं, जिसमें से यूक्रेन बहुत छोटी शक्ति है, लेकिन कोई बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर होगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। 2022 में कोई वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। और ये स्थिति जो युद्ध की चल रही है ये भी कुछ दिनों के लिए है। जैसे ही पंचग्रही योग खत्म होगा ये स्थिति धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएगी। तेल यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होंगे यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे, गैस और बिजली, इनके दामों में आपको वृद्धि होती नजर आएगी। गोल्ड, सिल्वर और डायमंड बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाले हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के जो रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश करेगा, जो आपने पिछले 2 दिनों में देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी से नीचे गिर गया है। उसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये भी आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ है वैसे ही शेयर मार्केट क्रैश कर गई है। उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस का सामना विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आने वाले समय में करना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है।
और एक खास बात मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भारत जो है इस युद्ध में किसी भी देश का पक्ष लेता नज़र नहीं आएगा। सैन्य कार्यवाही चलेगी जो कि हो रही है, तनाव अपने चरम पर रहेगा जो कि आपको देखने को मिल रहा है, और रूस ने ये जो निर्णय लिया है युद्ध का, ये बहुत बड़ा गलत निर्णय सिद्ध होने वाला है आगे आने वाले समय में। रूस के साथ भविष्य में आप देखेंगे कोई भी बड़ा देश आपको साथ देता नज़र नहीं आएगा। अगर मैं चीन की बात करूं, चाइना की, तो चाइना हो सकता है रूस का साथ देने की कोशिश करे, लेकिन चाइना की स्थिति भी बहुत अच्छी इस समय नहीं चल रही है। तो अगर चाइना ऐसा करता है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में उसको भी अपने इस निर्णय पर पछताना पड़े। विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था इस युद्ध से प्रभावित होगी। आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा। आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व में एक बार व्याप्त होगा। कोई बड़ा विश्व युद्ध 2022 में नहीं होगा, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। इस युद्ध के कारण आर्थिक मंदी बहुत तेज़ी से फैलने लगेगी। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, जैसे कपड़े में, खाने पीने की चीज़ों में, पेट्रोल के दामों में, इन सब में बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है, बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर आर्थिक रूप से देखने को मिलेगा। यानी आर्थिक तौर पर पूरा विश्व जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पर नीचे खड़ा पाएगा। तो ये जो मैंने आपको धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का जो फल बताया, उसके साथ पंचग्रही योग का निर्माण जो होने जा रहा है अभी 27 फरवरी को, और 23 फरवरी को जो कालसर्प योग का निर्माण हुआ, इन सब के कारण ये सारी चीज़ें घटित होती आपको दिखाई दे रही हैं। इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये प्रभाव मैंने आपको बताया था 29 अप्रैल 2022 तक ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी दौरान आप देखेंगे कालसर्प योग कई बार बनेगा और कई बार खंडित भी होगा। तो जब तक कालसर्प योग पूरी तरह से खंडित नहीं होगा तब तक ये गोचर ऐसे ही कार्य करेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक नई जानकारी को लेकर अगली वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।